फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी नक्षत्र सीरीज का टॉपिक, जो कि है 13 नक्षत्र हस्त नक्षत्र के ऊपर, जिसमें हम जानेंगे कि हस्त नक्षत्र में फॉल करने वाले नेटिव जो होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है, लुक्स कैसी होती है, उनके पदार्थ के बारे में भी हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं और पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, जब भी हम अपनी राशि पढ़ते हैं, आप लोग अपने बारे में जानने के सोचते हैं कि इस महीने मेरा लक कैसा रहेगा, मुझे क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है मेरे साथ। तो आप अपनी राशि पढ़ते हैं तो उस राशि में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आप जानते हैं कि उस राशि में ही हैं। तो आप ये सोचते हैं कि एक राशि के हम हैं, लेकिन हमारा अलग अलग चीज़ें हमारे साथ हो रही है, हमारा में तो काफ़ी डिफरेंस हमारी नेचर में या हमारे लक में या हमारे साथ जो हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप बर्थ लेते हैं तो आपकी जो डेट होती है, टाइम होता है, प्लेस होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपके जो प्लैनेट्स होते हैं वो होते हैं, और उसके पीछे काम कर रहे हैं जो बैक हैंड में वो होते हैं नक्षत्र, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके लक को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसी में से हम आज हस्त नक्षत्र के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो यूनिवर्स है वो 360 डिग्री का बना हुआ है, जिसमें कि 12 हमारी राशियां हैं और हमारे 27 नक्षत्र हैं। हर एक राशि 30 डिग्री की है और हर एक नक्षत्र 13.20 डिग्री का है। हर एक नक्षत्र में भी 4 चरण होते हैं, हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और हर एक चरण जो है वो 3.20 डिग्री का होता है। आज हम हस्त नक्षत्र और उसके पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं। नक्षत्र जिसके चारों ही पदार्थ जो होते हैं वो कन्या राशि के अंदर फॉल करते हैं, वर्गो साइन के अंदर। इनका जो डीटी होता है वो सवित्र होता है, जो कि फॉर्म ऑफ सूर्य होता है। इनका सिंबल होता है पाम, ब्लेसिंग हैंड जिसको हम कहते हैं, वो भी बोलते हैं इसको। और इसका जो गण होता है वो देवता होता है, वर्ण होता है वैश्य, और इनका जो प्लैनेट होता है वो होता है मून। हस्त नक्षत्र में स्पेशली जिनका लगन होता है उनकी जो हाइट होती है वो टॉल होती है। इनकी आइज छोटी छोटी होती है, टॉल पोस्चर होता है। इनकी जो बिल्ड होती है वो मीडियम टू लार्ज होती है। इनके हाथ जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। इनकी जो स्माइल होती है वो काफ़ी चार्मिंग होती है, और इनकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है, वो होती है शोल्डर पे इनके कुछ ना कुछ बर्थ मार्क होता है जो इनको आइडेंटिफाई करता है, बाकियों से अलग बनाता है। हस्त नक्षत्र वाले नेटिव जो होते हैं, क्योंकि इनका ये फॉल करते हैं अंडर साइन वर्गो, तो दे आर वेरी विटी, दे हैव द ग्रेट एंटरप्रेन्योरशिप वाले जो फीचर्स होते हैं इनके अंदर बहुत अच्छे होते हैं। शार्प माइंड होता है, एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, विटी होते हैं। इनकी स्पीकिंग स्किल्स इतनी फ्लुएंट होती है, इतनी अच्छी होती है कि दे कैन इन्फ्लुएंस पीपल। ये लोग बहुत जल्दी लोगों को मना लेते हैं अपनी बातों में, बहुत जॉयफुल भी होते हैं। और क्योंकि ओरिजिनली जो वर्गो साइन होता है वो 6 हाउस को डिनोट करता है, और 6 हाउस होता है डेड डिजीज एनिमीज का। तो ये लोग जो होते हैं वो अपनी लाइफ में फोकस्ड रहते हैं टू फिनिश देयर डेड, टू हैव अ गुड हेल्थ। तो ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं अपनी हेल्थ में। ये जो योगा, प्राणायाम, ये जो चीज़ें होती है, एक्टिविटी जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखती है, उस पर ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। दे हैव अ वेरी गुड स्किलफुल हैंड, क्योंकि इनका जो साइन है वो भी एक पाम का है, एक ब्लेसिंग हैंड का है। तो ये जो होते हैं अपने हाथों से इनके पास शक्ति होती है, दे कैन क्रिएट एनीथिंग और दे कैन डिस्ट्रक्ट एनीथिंग। तो ये इन पे डिपेंड करता है, इनकी जो बाकी प्लैनेट्स के अलाइनमेंट है इन पे डिपेंड करता है कि ये उससे क्या बनाते हैं। क्योंकि इनके हाथ में क्रिएटिविटी होती है, दे कैन मेक द ब्यूटिफुल थिंग्स अराउंड देम और दे कैन डिस्ट्रक्ट देम, डिस्ट्रक्शन भी इनके हाथ में है। तो ये इनकी अपब्रिंगिंग पे, इनकी नेचर पे डिपेंड करता है कि ये कैसे उसमें ढलते हैं। इनकी जो नेचर होती है उसमें वो सॉफ्टनेस होती है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। इनकी बातें बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होती हैं, ऐसी होती है कि लोगों को लुभा देती हैं। इनके इन्फ्लुएंस पे लोगों को रहना अच्छा लगता है, इनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। दे आर वेरी स्किलफुल, इनके पास स्किल्स की कमी नहीं होती, बहुत मल्टी टैलेंटेड ऐसे लोग होते हैं। दे आर वेरी स्वीट स्पोकन, इनकी जो वाणी होती है बहुत ज़्यादा मीठी होती है, लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है, और बहुत जॉयफुल नेचर के होते हैं। इनकी फैमिली लाइफ जनरली बहुत अच्छी है, हैप्पी रहती है, क्योंकि बहुत जॉयफुल रहते हैं, पीपल अराउंड देम फील्स हैप्पी। इनका जो पार्टनर होता है वो भी इनके साथ हैप्पी रहता है। इनकी बहुत अच्छे फैमिली मेंबर, पार्टनर अच्छे लगते हैं, फोकस रखते हैं अपनी फैमिली मेंबर पर, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी तरफ ध्यान देते हैं, और ये माइन्यूट चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, हर चीज़ की तरफ
ध्यान देना, फोकस रहना इनको अच्छा लगता है अपनी लाइफ में। अपनी बॉडी से ये लोग अपनी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं। बहुत ज़्यादा डेली जो रूटीन होता है उसको प्रॉपरली फॉलो करना इनकी हैबिट्स में से एक होता है। इनसे आप कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। दे आर वेरी मच स्टबर्न ऑल्सो, क्योंकि अगर ये सोच लेते हैं कुछ तो उसी को करते हैं, और उसको उससे हिलाना इनको ईजी नहीं होता। इनका जो सूर्य का जो फॉर्म है सावित्र, उनका जो डीटी है वो सावित्र है। तो विच मीन्स कि दे हैव द ब्लेसिंग ऑफ डूइंग समथिंग फॉर समवन। दे कैन हील समवन विद देयर हैंड्स, दे कैन यूज दैट इन एनी वे पॉसिबल। तो ये उसको यूज करके लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। और दे हैव द एनर्जी, जो ये किसी चीज़ को छुएंगे उसमें लाइट क्रिएट कर देंगे। इनके पास वो एनर्जी होती है, मतलब कि दे कैन ब्रिंग लाइफ टू समथिंग। दे कैन, अगर कोई इंसान है जिसकी ये बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, तो उसकी मतलब अगर वो कोई बीमार है तो उसकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार आ सकता है, ऐसा भी देखा गया है, क्योंकि इनके पास वो हीलिंग पावर भी है। और अगर ये उसको नेगेटिव वे में ले जाए तो वो डिस्ट्रक्शन की तरह भी काम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देख लीजिए, अगर आप एक डॉक्टर बन जाते हैं तो आप एक सर्जन बन जाते हैं। अपनी हैंड्स को अच्छे से यूज़ करके किसी की लाइफ को आप सेव कर सकते हो। और अगर आप उसी टाइम क्रिमिनल बन जाते हैं तो आप वेपन्स को यूज़ करके किसी को डिस्ट्रक्शन में ले जा सकते हैं। तो दोनों तरफ ये जो है वो यूज़ हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन देम कि इनकी अलाइनमेंट, बाकी प्लैनेट्स की जो इनकी कुंडली में अलाइनमेंट कैसी है, कि वो किस तरीके से बनते हैं। इन लोगों के पास बहुत सारा स्किल होता है। दे आर वेरी स्किलफुल, दे आर मल्टी टैलेंटेड, दे कैन डू एनीथिंग, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा कैलिबर होता है। और डेक्स्ट्रस जो होते हैं, जो डेक्सटैरिटी होती है, दोनों हाथ से लिखने की कला भी इन लोगों में, काफ़ी लोगों में पाई जाती है। तो दे आर वेरी स्किलफुल। वो डिपेंड करता है कि वो अपनी स्किल कैसे यूज़ करेंगे, वो इन पे ही डिपेंड करता है। ये लोग बहुत ज़्यादा लकी भी होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ थिंग्स की, बहुत ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं चीज़ों को, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा लकी भी रहते हैं। प्रोफेशन जो हस्त नक्षत्र वालों को सूट करते हैं वो होते हैं, दे कैन बी वेरी गुड डॉक्टर, नर्सेस, सर्जन्स बहुत अच्छे होते हैं। इसमें राइटर बहुत अच्छे होते हैं, पब्लिशर बहुत अच्छे होते हैं, डिज़ाइनर अच्छे होते हैं, आर्किटेक्ट अच्छे होते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइन करने वाले बहुत अच्छे होते हैं, पेंटर बहुत अच्छे होते हैं। जिस चीज़ में भी हैंड का यूटिलाइजेशन होता है, जिस भी क्रिएटिविटी में, उसमें ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। दे कैन बी वेरी गुड शेफ, दे कैन बी वेरी गुड होम मेकर एज वेल। तो ये सारे प्रोफेशन को ज़्यादातर सूट करते हैं। हस्त नक्षत्र पदा 1 वाले जो लोग होते हैं, दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन गुड हेल्थ, गुड थिंग्स, दे स्टैंड फॉर द राइटियस कॉज। इनको लोगों के लिए खड़ा होना, सही चीज़ के लिए खड़ा होना, डट के सोल्जर क्वालिटी में होती है। तो ये एक सोल्जर की तरफ फोकस रहते हैं अपने गोल पे। जो भी इनको काम होता है, मिला होता है, उसको डिटर्मिनेशन के साथ करना इनका फोकस रहता है। दे वॉन्ट टू स्टैंड फॉर द गुड थिंग्स। ये चाहते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ के लिए ये खड़े हों, और अपनी जो क्रिएटिविटी है वो उसी चीज़ में यूज़ करते हैं अपना, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, एनर्जेटिक होते हैं ये जो पदा 1 वाले लोग हैं। तो अपनी एनर्जी को फुल फोकस कर देते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी इनिशिएटिव भी ले लेते हैं चीज़ों को काम करने के लिए। तो ये फुल फोकस रहते हैं टू हैव देयर गोल अचीव। दे वॉन्ट बेटर हेल्थ, समथिंग बेटर फॉर द सोसाइटी एंड बेटर फॉर देम सेल्व्स ऑल्सो। तो इनका फोकस रहता है कि ये राइटियस कॉज के लिए खड़े हों, और उसके लिए ये अपने जैसे एक दे कैन बी वेरी गुड बॉक्सर ऑल्सो, क्योंकि दे कैन फाइट वेरी वेल। इनमें वो स्टेमिना होता है जिसमें हैंड भी यूज़ हो रहा है और इनमें एनर्जी भी यूज़ हो रही है। तो उसका दोनों का, क्योंकि मार्स इस पदा का इन्फ्लुएंस कर रहा है, एंड ये अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मून तो रहते ही हैं, तो ये इस तरीके से काम भी कर सकते हैं। और जिसकी वजह से ये लोगों के लिए खड़े होते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, और इनके पास पूरी एनर्जी भी होती है कि वो फोकस करके अपना जो गोल है उसको अचीव भी कर लेते हैं। हस्त नक्षत्र पदा 2 वाले जो नेटिव होते हैं, दे आर मोर फोकस्ड ऑन स्टेटस। दे वांट स्टेबिलिटी इन लाइफ। इसलिए वो अपना जो स्टेमिना है, जो अपनी क्रिएटिविटी है, वो ऐसी चीज़ों में लगाने में करते हैं यूज़ की ये कुछ वैल्यूएबल चीज़ क्रिएट्स कर सके, तो कि ताकि उनको रिटर्न में कुछ मिले और वो स्टेबल लाइफ जो वो चाहते हैं वो इनको अचीव हो। इस पदा वाले लोग बहुत अच्छे मसाज थेरेपिस्ट बनते हैं, क्योंकि दे कैन बी वेरी गुड इन दैट थिंग्स, दे कैन हील पीपल। तो इनकी जो हैंड है वो यूज़ होते हैं विच कैन गिव पीपल दैट हैप्पीनेस, तो वो इनके लिए हेल्प करता है। तो ये लोग जो होते हैं वो चाहते हैं स्टेबिलिटी लाइफ में, दे वॉन्ट मेटेरियलिस्टिक थिंग्स इन लाइफ। तो दे क्रिएट समथिंग
वैल्यूएबल, ये ऐसा कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करते हैं, इनकी कुछ अलग सी चीज़ें होती हैं, ये कुछ अपने हैंड्स के थ्रू कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं कि ये लोगों की हेल्प करे, और जिसकी वजह से इनका फोकस होता है कि इनको वो रिटर्न में उनको जो है वो स्टेबिलिटी मिले। तो इनका फोकस स्टेबिलिटी में होता है, जिसकी वजह से ये क्रिएट करते हैं वैल्यूएबल थिंग्स। नक्षत्र पदार्थी वाले जो नेटिव होते हैं, दे आर वेरी कम्युनिकेटिव, दे वांट टू क्रिएट समथिंग थ्रू देयर कम्युनिकेशन, थ्रू देयर हैंड ऑल्सो। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे लॉयर बनते हैं, पब्लिशर अच्छे बनते हैं, राइटर अच्छे बनते हैं, एडिटर अच्छे बनते हैं, क्योंकि इसमें लंबी लंबी जो एडिटिंग करनी होती है, तो एडिटिंग की जो चीज़ें होती हैं नॉट ओनली ऑन द पेपर बट ऑल्सो ऑन द फिल्म, जो एडिटिंग करते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं ये, क्योंकि इनके वो हैंड यूज़ करते हैं टू यूज़ देयर कम्युनिकेशन, टू यूज़ देयर विट, टू यूज़ देयर माइंड। इनके पास वो स्टेमिना होता है और वो यूज़ करके वो अपनी यूटिलाइजेशन में लाते हैं, अपनी कम्युनिकेशन भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी इन्फ्लुएंशियल होती है कम्युनिकेशन। एंड जो अपनी लेटर लाइफ में ये इतने क्रिएटिव होते हैं कि लेटर लाइफ में ये एंटरप्रेन्योर जैसे जो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का कोशिश करते हैं और एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छे बनते हैं ऐसे नेटिव्स। तो नक्षत्र पदा 4 वाले जो नेटिव होते हैं, दे आर मोर अबाउट सर्विंग पीपल, दे वांट टू सर्व पीपल विद देयर हैंड, विद देयर इमोशंस, बिकॉज ये इन्वेस्ट करते हैं लोगों में, दे हेल्प देम, दे मतलब लोगों की सेवा करना, जैसे कि नर्सेज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लोगों को सर्व करना, या शेफ बहुत अच्छे होते हैं इसमें, बिकॉज दे वांट टू क्रिएट समथिंग गुड फॉर पीपल टू ईट। तो इसके अंदर जो शेफ बहुत अच्छे बनते हैं, डॉक्टर्स, सर्जन्स बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि ये लोग कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। नर्सेज क्या करती हैं, ये दे हील पीपल, उनको इमोशनली अटैच होना, उनके साथ इन्वॉल्व होके उनकी देखभाल करना, अपने इमोशंस एंड अपने हैंड के साथ, दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ वो यूज़ करते हैं, और ऐसे लोग जो है वो इस पदा में फॉल करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इसमें शेफ़ का, जो कुक करते हैं फूड, या फिर नर्सेस जो हील करती हैं पीपल को, या फिर थेरेपिस्ट जो लोगों को हील करते हैं, उनकी जो लोग मतलब सेवा करते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, जो लोगों को हैंड से सेवा करते हैं, वो इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व रहते हैं। नक्षत्र वालों की प्रॉब्लम ये होती है दैट दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं होता कि हर कुछ आप कंट्रोल कर सकते हो, तो कंट्रोलिंग नेचर जो होती है इनको थोड़ी कंट्रोल में रखनी हो चाहिए। अगर ये कंट्रोल में रखेंगे अपने इस नेचर को, तो ये बहुत ज़्यादा अपनी स्किल्स को यूज़ करके आगे बढ़ेंगे, तो सक्सेसफुल काफ़ी रहते हैं लाइफ में। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं चित्रा नक्षत्र पर बात करूंगी, उनके लुक्स के बारे में, नेचर के बारे में, पदार्थ के बारे में, बहुत कुछ। तो उसके लिए नीचे दिए गए बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रही, और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।